हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूजीसी इन्वायरमेंटल साइंस यूनिट 8 का लेक्चर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट देखेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि टोटल हमें 22 एक्ट देखना है, जो कि आज हम लोग 7वां एक्ट देख रहे हैं इस यूनिट में। ठीक है। पीएचडी एग्ज़ाम के लिए यदि आप कोई सेट का एग्ज़ाम दे रहे हों या गेट का, या साथ ही इंडियन लेवल पे यदि जीआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिसमें यूजीसी नेट के अंतर्गत ये इन्वायरमेंटल साइंस आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो आज हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, और ये सभी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे वो हर साइकिल का एग्ज़ाम क्यों ना हो। तो इसको हम लोग EPA से डिनोट करते हैं। इसका एस्टेब्लिश्ड 1986 में किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में हुआ था। इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी ड्यूरिंग राजीव गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस लीक हो गया था भोपाल में, और बहुत सारे आदमी इंजर्ड और डेथ किए गए थे। इसीलिए 1986 में EPA एक्ट लागू किया गया। ये एक्ट प्रोवाइड करता है फॉर द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड विथ इट। इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन और उसका इम्प्रूवमेंट, और यदि कोई भी मैटर्स इससे कनेक्ट हो, ये सब को अपने अंतर्गत ले आता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना हमारे कंट्री का, क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, उसको इम्प्रूव करना क्वालिटी ऑफ लाइफ को। ठीक है, वो कैसे इम्प्रूव होगा? इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके। कोऑर्डिनेट करना एक्टिविटी ऑफ वेरियस रेगुलेटरी एजेंसीज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। जो एजेंसीज लागू है हमारे इंडिया में है और जो ख़त्म हो चुका है, सबको कोऑर्डिनेट करके एक साथ रखना। टू अपॉइंट इन्वायरमेंट ऑफिसर्स टू चेक इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। मान लीजिए ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है कि आप इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कम करें, उसका देखरेख करें, उसके लिए आपको जो भी चीज़ें करनी है आप करें। ठीक है, तो ये सब इनका ऑब्जेक्टिव्स होता है। न्यू लेबोरेटरीज़ का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं ये लोग हर जगह, क्योंकि लेबोरेटरी में भी आजकल काम होते हैं, इसीलिए। तो ये इनके 5 ऑब्जेक्टिव हैं, इसको ध्यान से आप लोग देख लें। अब हम लोग आते हैं कि EPA एक्ट में होता क्या है। ये एक्ट क्या कहता है कि सर्टेन पावर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक मेजर फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द इन्वायरमेंट एंड प्रिवेंट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। सेम बात, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि आप देखिए कि कैसे हम लोग प्रोटेक्ट करें, क्वालिटी ऑफ द इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करें और एयर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कम करें। ठीक है, इसीलिए EPA 1986 एक्ट लागू किया गया था। अब इसमें कुछ डेफिनेशन आते हैं। आप कोई भी एक्ट पढ़ें उसमें आपको डेफिनेशन होगा ही, जिसमें इन्वायरमेंट का मतलब होता है इंक्लूड्स वाटर, एयर, लैंड एंड इंटर रिलेशनशिप, मतलब इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप होना जो एग्जिस्ट करता है अमॉन्ग बिटवीन वाटर, एयर, लैंड एंड ह्यूमन बींग्स, अदर लिविंग क्रिएचर्स, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्रॉपर्टीज, इन सभी के बीच में इंटर रिलेशनशिप होता है। ठीक है, इसी को हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं, जो सेक्शन 2A में डेफिनेशन दिया गया था। ये याद रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक नोट्स है तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि कोई भी एक्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पे सेक्शन लागू होता है। अब इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट क्या होता है? जो पॉल्यूशन फैलाए, चाहे सॉलिड, लिक्विड, गैस, सब्सटेंस, जो कंसंट्रेशन में, मान लीजिए माइक्रोग्राम से मिलीग्राम कंसंट्रेशन में एयर में पाए जाते हैं, जो इंजूरियस होते हैं इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, एयर पॉल्यूशन फैलाते हैं। ये सेक्शन 2B में इसका डेफिनेशन दिया गया है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब सेक्शन 2C आता है, जिसके अंतर्गत इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में कहा गया है कि प्रेजेंस इन द इन्वायरमेंट ऑफ एनी इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट। ये पॉल्यूटेंट जो सॉलिड, लिक्विड, गैस के फॉर्म में होता है, यदि ये इन्वायरमेंट में फैले या रहे, उसी का मतलब इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस होता है। अब आते हैं पेनल्टीज।
पेनल्टीज़ हम लोग को सभी भी पढ़ना है। पनिशमेंट क्या होता है कि 7 साल तक का जेल या 1 लाख तक का फाइन। और यदि आप इसी को आगे बढ़ा दिए हैं, मतलब फिर से पॉल्यूशन फैला रहे हैं, किसी का बात नहीं मान रहा, तो आपको कंटिन्यू 5000 पर डे आपको देना पड़ेगा। तो ये आपका पेनल्टीज होता है। ठीक। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है EPA एक्ट के अंदर, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। ठीक है, अम्ब्रेला एक्ट भी इसे कहा जाता है। अम्ब्रेला मतलब छाता। इसके अंदर सभी एक्ट आ जाते हैं जो आगे जाके हम लोग टॉपिक में पढ़ेंगे। देयर आर सेवरल रूल्स लेड डाउन अंडर द EPA एक्ट। ठीक है, बहुत सारे रूल्स इसके अंतर्गत आते हैं। एक होता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स जो हम लोग देख रहे हैं 1986। हैजर्डस वेस्ट रूल्स जिसके कारण हानि पहुंचता है एयर में 1989, और उसमें कुछ चेंजिंग हुआ था 2016 में। बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स 1998 जिसके अंदर चेंजिंग हुआ था 2016 में। म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स 2000, नॉइस पॉल्यूशन रूल्स 2000, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस रूल्स 2000 हम लोग सभी को देखेंगे। बैटरी वेस्ट रूल्स 2001 एंड 2010, प्लास्टिक वेस्ट रूल 2011 एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रूल 2016। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रूल 2016। ठीक है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के अंतर्गत आते हैं। और ठीक है, ये EPA एक्ट के अंतर्गत आते हैं, इसलिए मैं इस टॉपिक को पहले लेके चला हूँ। अब इसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारे रूल्स को देखेंगे। मोटर व्हीकल एक्ट भी इसी के अंतर्गत आते हैं, जो जस्ट इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि उसी से निकला हुआ पॉल्यूटेंट जो है वो पॉल्यूशन फैलाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है कि अम्ब्रेला लेजिस्लेशन हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत पढ़ते हैं, और उसके बाद ये सब रूल्स उसके अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं जो इस टॉपिक में हम लोग को देखना है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स 1986। इट प्रोवाइड स्टैंडर्ड फॉर इमिशन और डिस्चार्ज, मतलब कितना पॉल्यूटेंट हमें डिस्चार्ज करना है, बाहर निकालना है, इमिशंस करना है, ये रूल्स बताता है। प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन लोकेशन। ठीक है, मान लीजिए कोई लोकेशन है, तो कहाँ पे ये काम करना है, कहाँ पे ये काम नहीं करना है, वो हमें ये रूल्स बताते हैं 1986। बेस्ड ऑन ह्यूमन सेटलमेंट, उस एरिया में कितने ह्यूमन्स होते हैं, या वहाँ पे एंशियंट बिल्डिंग है, मॉन्यूमेंट है, या कोई बायोडाइवर्सिटी है, तो लोकेशन देख के हम लोग को वायु में पॉल्यूशन फैलाना होगा। जो कि पॉल्यूशन हम लोग को फैलाना नहीं है, फिर भी थोड़ा सा तो डीजल पेट्रोल या गैस तो निकलता ही है, प्रदूषण होता ही है। तो हमें यदि प्रदूषण को थोड़ा भी कम करना है तो जगह देख के हम लोग को अपना काम करना पड़ेगा। प्रोसीड्योर्स टू टेक सैंपल्स, उसका सैंपल्स लेना पड़ता है। ठीक। व्हेन एनी पर्सन इज फिलिंग कंप्लेंट फॉर्मेट ऑफ नोटिस एंड डिटेल अबाउट हुम द सर्व द नोटिस। मान लीजिए कोई कंप्लेन कर रहा है, तो उस कंप्लेन को हम लोग को देखना है और उसके खिलाफ खड़े रहना है। ये सभी कुछ चीज़ इस रूल्स के अंतर्गत आते हैं। फॉर्मेट होता है ऑफ इन्वायरमेंटल लैब रिपोर्ट्स और फॉर्मेट ऑफ इन्वायरमेंटल ऑडिट। ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोग EPA रूल्स के अंदर देखते हैं जो 1986 में लॉन्च किया गया था। लैब रिपोर्ट्स भी हम लोग जांच करते हैं और ऑडिट भी किया जाता है। ऑडिट का मेन मोटिव होता है कि मान लीजिए कि आप कोई ऑफिस हो या कुछ भी हो, तो साल भर में क्या काम हुआ, कितने खर्च हुए, ठीक है, ये सभी चीज़ें जो हैं एक ऑफिसर्स आते हैं, वो देखते हैं, वो जांच करते हैं, कोई घूस तो नहीं ले रहा है, कहीं पे कोई अपना मतलब सरकार का पैसा लेके घर तो नहीं बना लिया, कोई ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट तो अपने पास नहीं लेके लिया। तो ये एक ऑडिट ऑफिसर्स आते हैं और ऑडिट करके जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हम लोग EPA रूल्स के अंदर में देखते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जाना इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, जिसमें 1986 में ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था। इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, ये इसके अंतर्गत क्या क्या रूल्स लागू किए गए थे 1986 के अंतर्गत। ठीक है, इसका इन्वायरमेंट का डेफिनेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट का डेफिनेशन, और साथ में इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का डेफिनेशन।
क्या क्या पेनल्टीज़ था, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के बारे में हम लोग ने जाना, और इस रूल्स को हम लोग अच्छे से देखेंगे, तभी जाके आपको पता चलेगा कि 22 एक्ट भी होते हैं। ठीक है, और ये रहा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल्स। ठीक है, तो आप इस लेक्चर को शेयर करें, लाइक करें, और मुझे कमेंट में बताएं आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और आप अपने दोस्तों को ये ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। ये जो इम्पोर्टेंट नोट्स है जो मैंने सीरियल वाइज बना के लाया है, ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलेगा, और ये हैंड रिटन नोट्स है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।